हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी कि प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 200-2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित हैं, तथा सिंधु सभ्यता का दक्षिणी किनारा दैमाबाद है, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित हैं। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर सूतका गैंडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित हैं। यह पाकिस्तान में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूतका गैंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में की। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा ने इसके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर है। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। पिग्गट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जिनमें नाम आता है कुमार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है।
यहाँ से निम्न वस्तुएं मिली, जैसे कि पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभा, पशुपति, शिव, तांबे का ढेर, स्वास्तिक, सभागार, कांसे की नर्तकी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। चंदहुदड़ो, इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़ियाँ, सुई, अलंकृत ईंट व बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़, इसकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से मिला। बनवाली, इसकी खुदाई रविंदर सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। कालीबंगा, इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल व हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान के सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापड़ व बीवी लाल ने की। धोलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने की। सुरकोटड़ा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान व घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की। लोथल, इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में की, जो गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सतीपता का प्रतीक है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा पाकिस्तान प्लस गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। कुणाल, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा ये पूरब से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी।
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों में भी था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी व शिल्पकार व श्रमिक। इनका समाज मातृशतात्मक था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनकी मोहरों पर गाय व सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध व तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ का आना माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण विद्वान गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार पतन का कारण बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण को माना जाता है, जबकि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव के द्वारा पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है। आर.एल. स्टेइन तथा अमलानंद घोष के अनुसार पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है, जबकि एम.आर. साहनी के अनुसार पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन को माना जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता को माना जाता है, जबकि के.यू.आर. कनेडी के अनुसार पतन का कारण प्राकृतिक आपदा यानी मलेरिया व महामारी को माना जाता है। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। यह 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इसका विकास इराक में टिग्रिस व यूफ्रेटस यानी कि दजला व फरात नदियों के संगम पर हुआ। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग हैं, जिनमें नाम आता है सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की सबसे नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता 2100 ईसा पूर्व की है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता की विकास फ़िरौन के नेतृत्व में किया गया। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर व मम्मी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता। यह सभ्यता 6000 ईसा पूर्व की है। यह सभ्यता 600 ईसा पूर्व की है।
इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र हैं। इस सभ्यता के दो बड़े राजा जूलियस सीजर व अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी जाती है। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता। यह सभ्यता 500 ईसा पूर्व की है। यह वर्तमान ईरान में स्थित है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इसकी भाषा फारसी थी और फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जक्सिज कर रहा था, जबकि जक्सिज ने धोखे से स्पार्टास को हराया। पीली सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुई। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी।